ही क्या सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ तो परमेश्वर का ही है। धन परमेश्वर का है, हम जो उपज खाते हैं, अनाज सब्जियां, वो भी परमेश्वर की हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने से खाते हों। और हम जो भी मेहनत करते हैं वो भी हम परमेश्वर के बल से करते हैं। अगर परमेश्वर हमें सांसें ना दे, परमेश्वर हमें बल ना दे, तो हम मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग घमंड करते हैं, अरे हम कमाते हैं, हम ये काम करते हैं, हम बाहर काम करते हैं या हम घर में काम करते हैं, तो वो भी तो हम अपने से नहीं करते, वो भी हमें कौन करवाता है हमारे अंदर? परमेश्वर। हालेलुया। वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से हमें बल मिलता है, ताकत मिलती है। इसलिए हम परमेश्वर के हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो इसके योग्य है और वो इसके लायक है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ भी हो या ना हो, लेकिन हम परमेश्वर का फिर भी क्या करें? धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा जो जीवन है ये भी परमेश्वर का है। हमारे अंदर जो सांसें हैं ये भी परमेश्वर की हैं, क्योंकि इसकी भी कई बार इतनी कमी पड़ जाती है कि लोग ऑक्सीजन लेने के लिए कितना कुछ करते हैं कि हमें ऑक्सीजन मिले। ये भी हमें कौन देता है? परमेश्वर देता है। लेकिन जब हमारे पास होता है तब हम इसकी इतनी वैल्यू नहीं करते। जब ये हमारे अंदर घट जाता है तब हम ढूंढते हैं कि कहीं से तो हमें मिले, जबकि ये हमें कौन देता है? परमेश्वर देता है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का क्या करें? हर बात में धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर वो धन्यवाद के योग्य है। हमारे हाथ में हमारा खुद का जीवन भी नहीं है। हमें नहीं पता कब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, कब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हमें नहीं पता। ये किसके हाथ में है? परमेश्वर के। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर पिता का क्या करना है? धन्यवाद करना है। दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, तूने मेरे ऊपर इतने उपकार किए कि उन उपकारों का बदला मैं तेरा किससे दूं? इसलिए मैं तेरा क्या करता हूँ? गुणवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। आज का हम टॉपिक देखेंगे। आज का टॉपिक है वी हम्बल। मतलब क्या है? नम्र बनो, है ना? नम्र बने। तो आइए हम इसमें देखेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में अगुवाई करे। सर्वशक्तिमान खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, होने दीजिए आज के वचन से। प्रभु आप हमसे बात कीजिए। प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए। प्रभु यहाँ पर बैठी हुई हर एक जन के शरीर, प्राण, आत्मा को आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय सारी आदर और महिमा हम सिर्फ आपको देते हैं। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या बने? नम्र बने। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर आज सुबह के वक्त हमसे अपने वचन से क्या बात करना चाहते हैं। तो आइए हम निकालेंगे मत्ती उसका 23 अध्याय, मत्ती चैप्टर 23 वर्स 11 और 12। मत्ती 23 अध्याय उसकी 11 और 12वीं आयत को हम देखेंगे। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हम थोड़ी देर इस वचन पर मनन करेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार लिखा हुआ है कि जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा क्या बने? सेवक। क्यों परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार बताता है हमें कि जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा क्या बने? सेवक। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में बड़े बने, तो हमें सबसे पहले क्या बनना है? छोटा बनना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में बड़ा हो। मतलब यदि तुम बहुत आराधना में, प्रार्थना में, या तुम कलीसिया के पास्टर हो, चरवाह हो, या तुम अगुआ हो, या फिर तुम इस पृथ्वी पर, इस संसार में कोई अधिकारी के पद पर हो, तुम कोई क्यों ना हो, बट परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा क्या बने? सेवक। सेवक का मतलब क्या है? सेवा करना, एक दूसरे की क्या करना? सेवा करना। अगर हम इसी वचन से देखेंगे तो हम सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी, खुदा होकर भी, परमेश्वर का इकलौता बेटा होकर भी, परमेश्वर को देखो कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर हमारे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आए, इस जगत में आए। क्यों?
उनको क्या ज़रूरत थी कि वो इस पृथ्वी पर आए, जबकि वो इतना बड़ा परमेश्वर जिसके सिंहासन के चारों तरफ स्वर्गदूत चिल्लाते रहते हैं कि परमेश्वर तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया। लेकिन ये सोचने की एक बात है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में हमारे और आपके लिए उतर आया। ये सबसे बड़ा हम परमेश्वर की एक नम्रता को देखते हैं कि वो इतना बड़ा होकर भी, परमेश्वर सब पूरी जगत का मालिक होकर भी, इस सृष्टि का कर्ता होने के बावजूद भी परमेश्वर हमारे लिए नीचे उतर आया। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा क्या बने, सेवक बने। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं यहाँ पर सेवा लेने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ दिया है कि वह तुम्हारा क्या बने, सेवक बने। प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आकर भी ये दिखा दिया कि देखो, मैं इतना बड़ा परमेश्वर होने के बावजूद भी, अपनी सारी संतान का पिता होने के बावजूद भी वो हमारे लिए इतना हम्बल बन गया, इतना दीन बन गया। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए क्या बन गया, कंगाल बन गया। हालेलुया। और यहाँ पर दिया है कि वह और हमारे और आपकी क्या की, सेवा की, सेविकाई की, लोगों के बीच में परमेश्वर के बारे में बताया। क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी परमेश्वर की संतान, कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का एक ही मकसद है कि कोई भी नाश ना हो और वो सब लोग मेरे साथ स्वर्ग में रहें। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर उतर आया। यहाँ पर हम प्रभु के एक नम्रता को देखते हैं, दीनता को देखते हैं। हम और आप क्या परमेश्वर के लिए अपने क्रोध को, व्यभिचार को, घमंड को, अपने उन सारी अशुद्ध बातों को नहीं छोड़ सकते? जब परमेश्वर हमारे लिए सिंहासन छोड़ सकता है तो क्या हम परमेश्वर के लिए ये सारी संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक बातें नहीं छोड़ सकते? हमें जब ऐसी कोई बात आए तो हमें ये सोचना है कि परमेश्वर होकर भी वो हमारे लिए इतना नम्र बना, हमारे लिए इतना दीन बना कि वो अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने लाजर के लिए रोया। यहाँ तक कि परमेश्वर आज हमारे और आपके लिए भी रोता है। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं, जब हम परमेश्वर के खिलाफ में चलते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे और आपके लिए रो कर परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, विनती करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस जगत में आकर बड़ा नहीं बनाया, इसीलिए प्रभु को छोटा नहीं किया गया। यहाँ पर आगे लिखा है, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इतना छोटा बनाया कि उन्होंने चेलों के क्या धोए, पैर धोए। इतना नम्र, इतना दीन बनाया कि चेलों के पैर धोए, परमेश्वर होकर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इतना अधिकार दे दिया, इतना परमेश्वर ने प्रभु को बड़ा बना दिया कि आज उसके नाम से बीमारियां भागती हैं, आज उसके नाम से पापों की क्षमा मिलती है, आज उसके नाम से छुटकारा मिलता है। हालेलुया। और परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठाया। आज वो जीवित परमेश्वर है और परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर जा बैठा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पिता ने अपना सारा अधिकार अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम अपने आप को अगर हम छोटा बनाएंगे तो परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए भी परमेश्वर हमें बड़ा बनाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं एक एग्जाम्पल अगर हम और देखें परमेश्वर के दास मूसा के बारे में, तो मूसा बोलने में, परमेश्वर के कार्य करने में, परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने में इतना निपुण नहीं था। वो बोलने में, बाइबल ऐसे कहती है कि वो बोलने में भद्दा था, तोतला था, बोलने में उसके शब्द नहीं आते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मूसा को इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए, मिस्र से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को अपना अगुआ बनाया और उनको परमेश्वर ने उनको उस मिस्र से छुड़ाने के लिए मूसा को चुना।
हालेलुया। जबकि मूसा बोलने में भद्दा था। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हारून भी था, मूसा का भाई हारून, लेकिन हारून बोलने में निपुण था। फिर भी परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने ये कहा कि मूसा जो जो बातें बोलेगा वो हारून उसको एक्सप्लेन करेगा। इसका मतलब क्या परमेश्वर सीधा वो जो बलिदान है, जो भी परमेश्वर का कार्य है, क्या परमेश्वर मूसा को ना देकर हारून को भी दे सकता था? लेकिन परमेश्वर ने हारून को ना देकर वो काम मूसा को क्यों दिया? क्योंकि मूसा के अंदर वो कैपेसिटी थी, मूसा के अंदर वो नम्रता थी, वो दीनता थी। हो सकता है वो हारून के अंदर ना हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अपना काम मूसा को दिया कि जा लोगों को बता कि सिर्फ एक ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, एक ही चट्टान है, उसको छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। तो हम यहाँ पर कई सारी बातों को देखते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर भी अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि अगर हम देखें एक एग्जाम्पल जिस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे अंगूठा है, वो दूसरी वाली उंगली से इस प्रकार कहता है कि मेरी कितनी वैल्यू है लोगों में। देखो जब जैसे कहीं पर भी हस्ताक्षर होते हैं तो या स्टाम्प पेपर पे जब हस्ताक्षर लिए जाते हैं तो कई जगहों पर अंगूठे का थंबनेल लिया जाता है, मतलब अंगूठे का हस्ताक्षर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार दूसरी उंगली से ये कह रहा है कि देखो मेरी कितनी वैल्यू है। कागजातों पर मेरे चिन्ह लिया जाता है, मेरे हस्ताक्षर लिए जाते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं, सभी इधर ध्यान दें, और हम देखते हैं दूसरी वाली उंगली तीसरी वाली उंगली से कहती है कि देखो मेरी कितनी वैल्यू है कि जब लोग किसी को बुलाते हैं तो वो इशारा करते हैं, है ना, कोई तीसरी उंगली से नहीं, चौथी उंगली से नहीं, दूसरी उंगली से ही इस प्रकार बुलाते हैं। उसके बाद तीसरी उंगली चौथी उंगली से कहती है, तीसरी उंगली चौथी उंगली से कहती है कि मेरी इतनी वैल्यू है, देखो मैं तुम दोनों से और तुम दोनों से क्या है, बड़ी हूँ। सब अपना अपना क्या कर रहे हैं, काम दिखा रहे हैं कि देखो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं जो चौथी उंगली है वो इस प्रकार कह रही है कि देखो मेरी कितनी वैल्यू है कि जब सगाई होती है, जब शादियाँ होती हैं तो उस समय लोग इसी उंगली में क्या करते हैं, अंगूठी पहनाते हैं। वो भी अपनी बड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर सब अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं। जबकि आज के नीति वचन में क्या लिखा है, 27 में परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग तेरी प्रशंसा करें बट तू आप ना करना। यहाँ पर सब अपने अपने काम को दिखा रहे हैं, अपने अपना बड़ा बन रहे हैं, लेकिन कोई अपने आप को छोटा नहीं दिखा रहा है। लेकिन जो लास्ट वाली उंगली है उसने क्या कहा, मेरा किसी में भी कोई काम नहीं होता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं वैसे भी तुम में से सबसे छोटी हूँ, मेरा किसी में काम नहीं है। बट वो यहाँ पर अपने आप को बड़ा नहीं दर्शा रही है। वो क्या कह रही है कि जब प्रार्थना होती है, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, जब हम उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, तब मैं ही परमेश्वर के सामने सबसे पहले होती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस एग्जाम्पल से हम क्या देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि उसने अपने आप को बड़ा नहीं बनाया, छोटा बनाया, लेकिन खुदा के सामने वो बड़ा बना। तो हम यहाँ पर इस वचन से यही देखते हैं कि हम अपने आप को क्या करें, दीन करें, नम्र करें। आइए हम एक वचन को और देखेंगे। अय्यूब की किताब हम निकालेंगे, अय्यूब की किताब उसकी 22 अध्याय उसकी 29 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। अय्यूब चैप्टर 22 वर्स 29, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं कि इसके नसीब में ही ऐसा है, इसका नसीब ही ऐसा है, इसलिए इसके जीवन में ऐसा काम हो रहा है। नहीं, बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। मतलब हम कहेंगे कि हमारा क्या होगा, भला ही होगा, क्योंकि हम नसीब पर हम नसीब पर या हम इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे नसीब को भी रचने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह नम्र मनुष्य को
बचाता है। जो कोई नम्र हो, अब इसमें बचाव हर किसी का नहीं है। मतलब अगर हम परमेश्वर के राज्य में भी हैं, फिर भी हम गलत काम कर रहे हैं, फिर भी हम मतलब परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर में है, हम अच्छी आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छे से हम स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहे हैं, बट अगर हमारा स्वभाव है वो नम्र नहीं है प्रभु यीशु मसीह की तरह, परमेश्वर ने क्या कहा, तो मेरे स्वभाव में बढ़ते जाओ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि वह नम्र मनुष्य को क्या है, बचाता है। बचाव सबका नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है कि वो सिर्फ ईसाइयों को बचाता है, यहाँ पर ये नहीं है वो सिर्फ अपने दासों को, अपने पास्टरों को बचाता है। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि वह नम्र मनुष्य को बचाता है, फिर उसमें चाहे कोई क्यों ना हो। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के सम्मुख दीन बनेंगे, नम्र बनेंगे, छोटी उंगली के समान, तो सच में परमेश्वर हमें हर एक बीमारी से, हर एक दुख तकलीफ से, हर एक शैतान के प्रकोप से परमेश्वर हमें क्या करेगा, बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में अगुवाई करे, कि हम भी नम्र और दीन बने। परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही हमारी मदद कर सकती है, हम अपने से नहीं बन सकते। हम प्रार्थना करें, तब जब हम प्रार्थना करें तब हम यही बोलें कि परमेश्वर तू हमें दीन बना, परमेश्वर तू हमें सहनशील बना। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, सभी अपने सिर को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज सुबह के वह सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपने अपने वचन से हमसे बातें की, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमें दीन और नम्र बनाइए। जिस प्रकार प्रभु जैसा आपका स्वभाव है परमेश्वर, वैसे ही हम सब का स्वभाव बनाइए परमेश्वर। प्रभु हमें सहनशील बनाइए परमेश्वर। प्रभु जी हमें नम्र और दीन बनाइए। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए खुदा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप दया कीजिए। प्रभु जी यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन के शरीर प्राण आत्मा को फिर से एक और बार हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आज का वचन, आज का बीज जो इनके जीवनों में बोया गया परमेश्वर, हम प्रार्थना करते वो बीज कार्य करे, क्योंकि आपका वचन जीवित है मेरे परमेश्वर। आप दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। इस समय सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।